और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, राहत भरी ये खबर आपको बता रहे हैं। और भीलवाड़ा में मौसम का मिजाज बदल गया है। तूफानी हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो बड़ी खबर भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम ने अपना रुख बदल लिया है और बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज बारिश देखने को मिली। और बारिश के बाद जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, तो उस गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम ने अचानक से करवट ली और भीषण गर्मी यहां पर पड़ रही थी। इस बीच जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिल गई। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो लोग भीषण गर्मी से परेशान थे और इस बीच ये राहत की खबर सामने आ रही है। वहीं बात करें दौसा की, तो दौसा में आज प्री मॉनसून की जोरदार बारिश हुई। दोपहर के समय शुरू हुई ये बारिश कई घंटे तक हुई, जिसके चलते दौसा शहर की सड़कें पूरी तरह से लबालब हो गई और दरिया जैसी नजर आने लगी। दौसा शहर के अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए और शहर की छोटी गलियां हो या फिर मुख्य रास्ते, सभी में पानी ही पानी नजर आया। इधर प्री मॉनसून की पहली बारिश ने दौसा नगर के परिषद के दावों की पोल खोल दी। नालियां पिछले काफी दिनों से साफ नहीं हुई थीं। ऐसे में नालियों का कचरा सड़कों पर आ गया और नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी की व्यवस्था भी समुचित नहीं थी, जिसके चलते दौसा शहर की सड़कें लबालब नजर आईं और नालियों का कचरा सड़कों पर आने के कारण चारों ओर गंदगी का आलम नजर आया। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। प्री मॉनसून की ये बारिश हुई और पहली ही बारिश ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। दौसा से ये तस्वीरें हैं जहां पर जब घंटों बारिश हुई तो सड़कें जो थी वो दरिया नजर आई। आप तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लबालब सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन ये दावे कर रहा था कि मॉनसून से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। और बात कर लेते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू में भी आज अच्छी बारिश से आम जन को गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम भी खुशनुमा हो गया है। 2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश और बादलों की आवाजाही से दिन का तापमान भी 40 डिग्री से नीचे आ गया है। दिन का तापमान पिलानी में 39.3 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि इसके बाद हल्की धूप भी निकली, लेकिन फिर भी ठंडी हवाओं के आगे धूप ने ज्यादा परेशान नहीं किया। तो जहां तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा रहा था, वहां पर बारिश के बाद थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बताया जा रहा है कि यहां पर तापमान फिलहाल 39 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। जैसलमेर से खबर है, जहां के चांदन से फायरिंग को लेकर लोगों में आक्रोश है। फायरिंग के विरोध में आज कस्बे को बंद रखा गया है। दुकानें बंद कर दी गई हैं और दुकानें बंद कर विरोध जताया जा रहा है। नाराज ग्रामीण चांदन कस्बे में इकट्ठा हुए हैं। मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो आपको जानकारी दे दें, इलाके में फायरिंग हुई थी, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आक्रोश की ये तस्वीरें हैं जब दुकानों को बंद कर दिया गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। जबकि दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब इस इलाके में फायरिंग की गई थी। तो बदमाश किस तरीके से बेखौफ है ये आप देख सकते हैं। दिन दहाड़े यहां पर सरेराह फायरिंग की गई है। श्रीकांत व्यास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, लोगों में आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी क्या कुछ ताजा तस्वीरें वहां से? प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है कल शाम से ही लोगों में आक्रोश है, क्योंकि दिन दहाड़े जो है कल शाम को जब वहां पर कुछ लोग बैठे थे और उन्हीं के पास जिस युवक पर फायरिंग हुई है वो भी उसी के पीछे जो है वो खड़ा हुआ नजर आ रहा था। और अचानक जो टीवी फुटेज में कैद हुआ, फायरिंग 3 लोग आए और फायरिंग कर चले गए। और अब तक पुलिस जो है उन्हें पकड़ने में नाकाम है। पुलिस कल से प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक जो है उन तीनों में से कोई भी युवक उनके हाथ में लगा है, जिसको लेकर
के ग्रामीणों में काफी रोष है, काफी जो है जी। कहीं ना कहीं जो लोगों युवा है उनमें भी दहशत का माहौल भी व्याप्त नजर आ रहा है, क्योंकि इस तरह जो है कस्बे में अचानक आना और किसी पर फायरिंग करना, ये कहीं ना कहीं जो है जी बिल्कुल है श्रीकांत, जब इस तरीके के वारदात होते हैं तो लोगों में भी खौफ आ जाता है, और जिस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पर फायरिंग की गई है श्रीकांत, पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है तो आखिर ये देरी क्यों, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना है कि वो जो है तीनों युवकों का जो है वो पता कर चुकी है और उन लोगों का पीछा कर रही है, लेकिन अब तक जो है वो तीनों ही पुलिस की पकड़ से दूर नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज पूरे कस्बे को बंद कर अपना जो है वो धरना प्रदर्शन। ठीक है श्रीकांत, देखते हैं कब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात करते हैं हक के लिए हल्ला बोल की। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। तो ये तस्वीर आप देखिए, 3 अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चौमू की है, जहां केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम को लेकर जमकर बवाल हुआ। वहीं अजमेर में भी युवा अग्निपथ स्कीम को लेकर आक्रोशित नजर आए, जबकि जोधपुर में पेपर आउट मामले पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। तो 3 अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चौमू, अजमेर और जोधपुर, अलग अलग मामलों को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बड़ी संख्या में अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है और इसे लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो चौमू में युवाओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली में शामिल युवाओं ने राधा स्वामी बाग से थाना मोड़ तक पैदल मार्च किया। युवाओं ने केंद्र सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की है। तो अग्निपथ योजना को लेकर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में चौमू में लोग सड़कों पर उतरे और जल्द से जल्द इस योजना को वापस लेने की मांग की गई। तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। कोशिश की जा रही थी कि माहौल खराब ना हो और इसी को देखते हुए पुलिस की तैनाती भी की गई थी। लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है अग्निपथ योजना को लेकर। एग्जाम अटकी हुई है 1.5 साल से। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी एग्जाम करवाना सर। हमारी ज्वाइनिंग नहीं है, एनसीसी के बंदे हैं, हमारी एग्जाम रिटर्न लगता नहीं है, लेकिन अब हमारा भविष्य खराब हो गया। सरकार ने कोविड की वजह से, कोविड का बहाना बताकर हमारी एग्जाम रोक रखी थी 1.5 साल से। हम 1.5 साल पहले ग्राउंड फिट हैं, लेकिन अब अग्निपथ योजना के नाम पे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं अजमेर की। अजमेर जिले के किशनगढ़ में युवाओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। इस दौरान युवाओं ने उत्पात मचाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हुड़दंगी युवाओं को खदेड़ दिया। मौके पर अजमेर से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा भी गया है। फिलहाल मौके पर शांति है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शांति भंग की कुछ लोगों द्वारा कोशिश तो की गई, लेकिन चूंकि पुलिस वहां पर एक्टिव मोड पर थी तो पुलिस ने तुरंत उन हुड़दंगियों पर नकेल कसा। और फिलहाल बता दें आपको कि इलाके में शांति का माहौल है। तो अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में आक्रोश है और यह आक्रोश अजमेर जिले में भी देखने को मिला। अजमेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ युवा सड़कों पर उतर आए और इस दौरान कुछ युवाओं ने हुड़दंग मचाने की भी कोशिश की। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस के फोर्स की तैनाती की गई थी, वहां पर पुलिस ने समय रहते सभी को काबू कर लिया और फिलहाल वहां पर शांति की स्थिति बताई जा रही है। तो फिलहाल मौके पर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना वहां पर घटने से रोका जा सके। और खबर चूरू से है। चूरू के सादुलपुर में सरकार के अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। तहसील के युवाओं ने खेल मैदान से मिनी सचिवालय तक जुलूस निकालकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आर्मी भर्ती परीक्षा निरस्त करने पर भी नाराजगी जताई। युवाओं ने रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर आर्मी परीक्षा जल्द करवाने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की।
आक्रोश की तस्वीरें आपको चूरू से दिखा रहे हैं, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के अलग अलग जगहों से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस योजना का विरोध किया जा रहा है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एबीवीपी छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पेपर लीक के बाद निरस्त हुई परीक्षा की नई तारीख घोषित करने और बाड़मेर के 3 परीक्षा केंद्र बदले जाने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय ने ये मान चुका है कि पेपर आउट हुए हैं और उन्हें निरस्त भी किए गए हैं, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर अभी भी चुप्पी साधे बैठा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर से एबीवीपी छात्रों का ये प्रदर्शन है। पेपर लीक के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जल्द से जल्द आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बना के एग्जाम क्यों दिलवा रही है वापस? मैं तो ये कह देना छात्र होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पेपर लीक के पीछे जो अधिकारी शामिल है उनका बर्खास्त किया जाए और जिन कॉलेज का पेपर लीक के अंदर हाथ है उन कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए। वहीं जोधपुर में हजारों खेजड़ी के पेड़ काटे जाने के विरोध में 22 और 23 जून को बिश्नोई समाज की ओर से रैली निकाली जाएगी। प्रदर्शनकारी बिश्नोई धर्मशाला से एकत्र होकर जिला कलेक्ट्रेट मुख्यालय की ओर कूच करेंगे। बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमी सर्व समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। इस दौरान बिश्नोई समाज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जब तक प्रदेश में खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष नीति नहीं बनाई जाती, तब तक पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा। वहीं अजमेर जिले में कांग्रेसी नेता इंसाफ अली की ओर से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो धमकी देते नजर आ रहे हैं और ईओ के साथ बदतमीजी करते दिख रहे हैं। इस मामले में ईओ की ओर से कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं इस मामले के विरोध में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कलेक्टर नहीं है, गलत कर रहे हो आप, चश्मे से बात नहीं भाई, आप गलत कर रहे हो। बात कर मेरे से, मैं लेके यहाँ फोन लेके आया, बात करो, ये लोग लेके आए तुझे, मैं कुछ अरे देरी है, इसका मुंह काला करो, इसका मुंह काला करो, ये चलो, तू कलेक्टर नहीं है, गलत कर रहे हो आप, गलत चश्मे से बात नहीं भाई, आप गलत कर रहे हो। बात कर मेरे से, मैं लेके यहाँ फोन लेके आया, बात करो, ये लोग लेके आए तुझे, मैं कुछ अरे देरी है, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान सहित देश भर में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे मुश्किल दौर प्रदेश के जंगलों के लिए रहा, जहां नदी, तालाब, पोखर सब सूख गए थे। ऐसी विकट हालत में वन विभाग ने उसी तेज गर्मी का सोलर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर ट्यूबवेल खोदे, जिससे जानवरों की प्यास बुझाई गई। विभाग का यह फॉर्मूला राजधानी जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में तो काफी कारगर रहा। पानी की तलाश में अक्सर झलाना में पैंथर बाहर निकलकर आसपास की बस्तियों में पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार सोलर एनर्जी के लिए जंगल के अंदर ही पानी की व्यवस्था कर दी गई। इससे 2 फायदे हुए। एक और, हर साल पानी के टैंकर मंगाने के लिए खर्च की जाने वाली मोटी रकम को बचाया जा सका, तो वहीं दूसरी ओर टैंकर की आवक जावक से होने वाले प्रदूषण और व्यवधान को भी कम किया जा सका। झालाना एवं आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व में वन्य जीवों को पानी पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा 6 स्थानों पर सोलर लगाया गया है और उस सोलर के पाइपलाइन के माध्यम से करीब 30 वाटर पॉइंटों को कनेक्ट किया गया है और वन्य जीवों को पाइपलाइन के और सोलर के माध्यम से पानी उपलब्ध। राजस्थान की जानलेवा गर्मी और धूप
राजस्थान के जंगलों के लिए वरदान भी साबित हो सकती है। आप देख सकते हैं कि तेज़ गर्मी में जो ज़मीन बंजर और वीरान हो चुकी थी, उसी धूप से, उसी गर्मी से इस ज़मीन को फिर से सरसब्ज किया गया है, हरा भरा किया गया है। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये एक वाटर पॉन्ड का है जो कि झालाना के जंगल में मौजूद है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके तहत इस धूप में जो सोलर पैनल हैं वो इन जंगलात के अंदर लगाए गए और उस ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो जंगल की ज़मीन से पानी को खींच करके वापस उन बेजुबान वन्य जीवों का पानी का इंतज़ाम करने के लिए किया गया। प्रोजेक्ट की सबसे ख़ास बात है, आप देखिए कि यहाँ पर जो जंगल के अंदर ही पाइपलाइन बिछाई गई है, यहीं पर बाकायदा ट्यूबवेल खोदे गए हैं और इसके लिए बाहर से कोई ऊर्जा नहीं लेनी है, पूरी तरह से जो प्राकृतिक इंतज़ाम है वो किए गए हैं। पीछे सोलर पैनल लगाए गए हैं, जंगल के अंदर जो तेज़ धूप होती है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रोजेक्ट था ये, कितने पैनल लगाए, कितना फ़ायदा इससे हुआ? यहाँ झालाना में लगभग 5 पैनल लगे हुए हैं सर्विसिबल, और ये जोन नंबर 2 में ये लगभग 6 वाटर पॉइंट है जो काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर दूर तक है। वहाँ पे इसके ज़रिए पाइपलाइन द्वारा पानी पहुँचाया जाए। साथ में ग्रास लैंड लगी हुई है जो अमूमन गर्मी में सूख जाती है, उसमें फव्वारे लगवा के उसको ग्रीन भी किया जा रहा है इसी के तहत, ताकि जंगली जानवरों को अच्छी सुविधा मिले, ग्रीन घास खाने को मिले। पहले कितने टैंकर आते थे यहाँ बाहर से पानी के? जैसे वन्य जीवों की पानी की आपूर्ति के लिए पानी हर दूसरे दिन चाहिए गर्मी में, तो नील गाय वगैरह जो पर्याप्त मात्रा में काफ़ी पानी पीती है, तो उन सब के लिए कंटिन्यू टैंकर लगते थे। अब ये सर्विसिबल होने की वजह से इनको यहीं की यहीं पानी उपलब्ध हो जा रहा है, साथ में ग्रासलैंड को भी ग्रीन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खबर कोटा से। कोटा के बहुचर्चित अपेक्षा ग्रुप चिटफंड कंपनी घोटाले के मामले में एक और डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी संजय कश्यप कोटा के डीसीएम का निवासी है और हरियाणा इलाके में फरारी काट रहा था, जिस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस की टीम ने हरियाणा से गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। इस मामले में दर्ज मुकदमों की संख्या अब 50 के पार हो चुकी है। गुमानपुरा थाने के तत्कालीन एसएचओ और एएसआई सहित कई पुलिस अधिकारियों पर इस मामले में गाज भी गिर चुकी है। अपेक्षा ग्रुप कंपनी के खिलाफ गुमानपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर आरोप है कि उसने शहर के 2500 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, उन्हें उलझाकर उनसे 200 करोड़ रुपए की ठगी की। पीड़ितों की शिकायत पर अपेक्षा ग्रुप कंपनी के 38 निदेशकों के खिलाफ 2 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें अभी तक महज 3 डायरेक्टर सहित अन्य की गिरफ्तारी हो पाई है। संबंधित दुर्गा शंकर मरोठा और गिरिराज नायक को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। 2 प्रकरणों में गिरफ्तार हो चुके हैं वो, और अभी वो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो एक मुख्य सूत्रधार था अपेक्षा ग्रुप का संजय कश्यप, उसको कल गिरफ्तार किया गया है। करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी के महाप्रकरण में कोटा की एसआईटी की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मामले में फरार चल रहे एक और डायरेक्टर को हरियाणा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी संजय कश्यप पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। अपेक्षा ग्रुप द्वारा करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी के इस मामले में लगातार परिवादी पुलिस तक पहुंच रहे हैं और लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले में जो गिरफ्तार डायरेक्टर है उनसे किस तरह के राज खुलते हैं, ताकि फरार और चल रहे आरोपियों के बारे में भी पुलिस को खास सुराग मिल सके। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नहीं दी तो ये गुरुवार की सुबह